सुमित्रा चाची का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने गरीबी के हालात देखे थे। पढ़ाई का सपना उनका भी था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे स्कूल जा सके। घर के कामों और खेतों में मदद करते हुए उन्होंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी। शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी गई और शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई। पति एक मजदूर थे जो मेहनत से परिवार चलाने की कोशिश करते थे। सुमित्रा चाची के जीवन में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पति एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। 4 छोटे छोटे बच्चों को पालना, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना और घर का खर्च चलाना, यह सब उनके लिए आसान नहीं था। उस समय उनके पास न तो जमीन थी और न ही कोई अस्थायी आमदनी। गांव की महिलाओं की तरह चाची ने भी शुरुआत में मजदूरी करना शुरू किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य देने का सपना उन्होंने देखा था और इसके लिए वे मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहती थी। चाची ने अपने घर में ही एक छोटा सा काम शुरू करने का सोचा। उनके पास सिलाई कढ़ाई का थोड़ी बहुत जानकारी थी। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं से थोड़ी उधारी लेकर एक सिलाई मशीन खरीदी और छोटे मोटे कपड़े सिलने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव की औरतें उनके पास आने लगी। सुमित्रा चाची की मेहनत और ईमानदारी ने उनका विश्वास जीत लिया। कुछ सालों में चाची ने महसूस किया कि अकेले काम करने से बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने उन महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखाई जिनके पास कोई काम नहीं था। धीरे धीरे यह समूह बड़ा होने लगा और चाची ने इस एक छोटे से कुटीर उद्योग का रूप दे दिया। उनका समूह अब केवल कपड़े सिलने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हैंडमेड बैग, चादरें और कढ़ाई वाले दुपट्टे बनाना शुरू किया। यह सामान आसपास के शहरों में बिकने लगा। चाची का आत्मविश्वास और भी बढ़ा और उन्होंने अपने काम को और भी बड़ा रूप देने की ठानी। सुमित्रा चाची का मानना था कि शिक्षा ही जीवन को बदल सकती है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने समूह की महिलाओं को भी प्रेरित किया वे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। गांव में शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए चाची ने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की जहां बच्चे पढ़ने आते थे। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार चाची को लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि एक महिला अपने दम पर इतना काम कर रही है और दूसरों को प्रेरित कर रही है, लेकिन चाची ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया और हर बार आलोचना को अपनी ताकत बनाया। धीरे धीरे सुमित्रा चाची का काम इतना बढ़ गया कि उनके बनाए सामान को बड़े शहरों में भी मांग मिलने लगी। उन्होंने अपने कुटीर उद्योग का नाम ग्राम सृजन रखा। उनके समूह की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। जो महिलाएं कभी घर की 4 दीवारी में बंद थी, वे अब अपने दम पर पैसे कमाने लगी। सुमित्रा चाची को उनको काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले। गांव के लोगों ने अब उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। चाची न केवल अपने परिवार को गरीबी से निकालने में सफल हुई, बल्कि उन्होंने अपने गांव की तस्वीर भी बदल दी। आज सुमित्रा चाची की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालातों में हार मानने लगते हैं। उनकी यह यात्रा बताती है कि अगर इंसान अंदर मेहनत, लगन और अपने सपनों को पूरा करने की चाहत हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सुमित्रा चाची का सपना था कि उनका गांव आत्मनिर्भर बने और हर घर में शिक्षा और रोजगार हो। उनकी यह सोच आज भी कई महिलाओं के जीवन को बेहतर बना रही है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप न केवल अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं। सुमित्रा चाची की प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है जीवन में आने वाली मुश्किलें अस्थायी होती हैं। अगर हमारे पास जज्बा और मेहनत का सहारा है तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल कर सकते हैं। चाची की तरह हमें भी जीवन में अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए।